बच्चों, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। वीबीडी ने हमें बताया कि जब बॉन्ड बनेगा या दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कि जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं वो पहले क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होंगे सारे ऑर्बिटल्स नहीं, वो ही ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। These orbitals are intermixed and new orbitals are formed of slightly different energy of same energy and shape. Such new orbitals formed are called hybrid orbitals and phenomena is called hybridization. क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energy so as to form new orbitals। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे बच्चों उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। so as to form new orbitals, और ये जब न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी खास बात क्या होगी? they are of equal energy and identical shape, of equal energy and identical shape। ये जो नए ऑर्बिटल्स बने इनको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट बातों का जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि फर्स्ट जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं वो ज्यादा, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। प्लस जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं दे कैन हैव filled of these orbitals can be filled also and this can be half-filled also. Three types of hybridization is there. First is sp3, then it's sp2 and then is sp। क्या होती है sp हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 1s and 3p ऑर्बिटल्स। s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। अब बच्चों कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं? 1s and 3p, टोटल ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं 4, तो बनेंगे भी कितने? 4। तो 1s and 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स to form 4 new hybrid orbitals of equal energy and shape। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? sp3 hybridization। We can also show it diagrammatically। ये मेरे पास S है, ये मेरे पास PZ है, this is PX and this is PY। sp3 में क्या होगा? ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये इंटरमिक्स कर जाएंगे। क्या होगा? ये तीनों इंटरमिक्स हो गए। हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी? sp3। इंटरमिक्स होने के बाद 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और 4 के लिए हम लोगों ने VSEPR में भी डिस्कस किया था। जो शेप होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। तो इस तरीके से इंटरमिक्स होंगे। पहले मैं इस तरीके से डायग्राम बना दूंगी, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये तो होता है टेट्राहेड्रल। अब कुछ नहीं करना है, इसमें 4 ऑर्बिटल्स बना देंगे इस तरीके से। जो इसमें बड़ा लोब बनेगा दैट इज ऑफ पॉजिटिव एंड जो स्मॉलर लोब होगा दैट इज नेगेटिव इन नेचर। इस तरीके से ये पॉजिटिव है। और बच्चों ये जो शेप है इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल। मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों को कौन सी शेप मिलेगी? जो भी मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे दे विल बी टेट्राहेड्रल इन शेप। For example, let us discuss this with example. For example, मीथेन। मीथेन की बात करें हम लोग। For example, let us discuss bonding in methane. कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है that is 6, तो उस
उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। क्योंकि 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन s का p में चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2p3। लेट अस ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नाउ बिकॉज 4 atoms are being bonded, so we require 4 hybrid orbitals. So the molecule will undergo sp3 hybridization. ये चारों ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। अब क्या होगा, ये रहा कार्बन, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए इस तरीके से 1 2 3 4। इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। The thing is, मैं ये सर्कल स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 एंड s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसीलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दिया। और ये शेप क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसमें कुछ परसेंट s करेक्टर होगा और कुछ परसेंट p करेक्टर होगा। कैसे निकालेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, दैट इज 1/4 into 100, दैट इज 25%। सिमिलरली p करेक्ट परसेंटेज p कितना होगा, 3p के ऑर्बिटल्स थे, टोटल 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो इट विल बी 75। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इनमें 25% s करेक्टर है और 75% क्या है, p करेक्टर है। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ रही है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम डेफिनेशन, sp2 में क्या होगा, 1s and 2 p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 3। sp2 में क्या होगा, 1s and 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे। टोटल ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कितने हो रहे हैं, 3। तो बनेंगे कितने, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बच्चों 3 के लिए शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसी तरीके से शो करेंगे, ये S लिया, इस तरीके से मैंने pz बना लिया जैसे मैंने लास्ट में बनाया था, लास्ट sp3 में बनाया था। सिमिलरली px बनाएंगे और ये py है। This time we will be taking only 2, so I'll be considering pz and px. Hybridization is sp2. Let us form 3 hybrid orbitals. Shape will be trigonal planar like this, 1 2 3। 3 के लिए शेप क्या है, trigonal planar like this, and bond angle will be 120 degree. Trigonal planar with 120 degree bond angle. Let us discuss the example. For example, BCl3, boron, BCl3. Let us discuss bonding in BCl3. Boron electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. Since it is bonding with 3 chlorine, I will be promoting 1 electron of s in p, so the configuration will be 1s2 2s1 2p2. This is excited state configuration. Let us draw the orbital diagram in s1 and in p2. So the hybridization will be sp2. Now here in the center is the boron with 3 hybrid orbitals. These 3 hybrid orbitals will overlap with p orbital of chlorine because the unpaired electron is present in p. So like this. Now chlorine comes and sigma bond formation is there. I am drawing the p orbital of chlorine and sigma bond formation like this. This is chlorine and this is sigma. ये मैंने ये बना लिया BCl. The shape is trigonal planar. And at last hybridization is
sp hybridization. Same definition. This time one s and one p orbital will undergo intermixing. In sp, one s and one p orbital will intermix. Then, since two orbitals are intermixing, so two new hybrid orbitals are formed. And for two, the shape will be linear. 1s, this is pz, then py, then px. This time sp. So the shape will be like this. This shape is linear and the bond angle will be 180 degree. For example, let's take the example of BeCl2. Beryllium is the central atom having configuration 1s2, 2s2. Let us promote the electron in p. 1s2, 2s1, 2p1. Let us draw the orbital diagram. This is 2s, this is 2p. Hybridization will be sp. Beryllium in the center with two hybrid orbitals like this. Now chlorine's p orbital will undergo overlapping. Sigma bond is formed with chlorine along with overlapping of orbital. The structure is like this. So BeCl2 is having linear shape with 180 degree bond angle. So this is how different types of orbitals undergo hybridization and shapes of molecules can also be predicted through hybridization. Thank you.